नमस्ते, मैं प्रशांत। स्वागत है आप सबका मेरे साथ विद्या विकास यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की थी। इंडियन ज्योग्राफी में पिछली 2 कक्षाएँ हो चुकी हैं, जिसमें हमने एक में पहली कक्षा में भारत की स्थिति और दूसरी कक्षा में भारत के पड़ोसी देश तथा उनसे सटे भारत के राज्यों को हमने पढ़ा। तो उसी क्रम में आज हम लोग तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी ये वीडियो है, उसमें हमने हिमालयन रेंज को लाया है, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला को। हिमालय पर्वत श्रृंखला चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। इसका हमारे जीवन में भी इसका महत्व है और परीक्षाओं में तो इसका महत्व है ही। अब सबसे पहले तो जीवन के बारे में बात करें, क्योंकि हिमालय पर्वत ही है जो हमारे यहाँ के एक एक आदर्श स्थिति बनाया है भारत में। कैसे आदर्श स्थिति? क्योंकि उधर पीछे बर्फीली चट्टान जो एकदम माइनस में चले जाने वाले टेम्परेचर से बचाती हैं और उत्तर भारत को सदैव हरा-भरा रखती हैं। ठीक? यानी एक्यूरेट ठंडी और गर्मी पड़ती है। और परीक्षाओं में इसका महत्व, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला से ज्योग्राफी में हर मतलब परीक्षाओं में लगभग सवाल आते रहते हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला को समझेंगे। चूँकि आज हिमालय रेंज को अगर पढ़ें, तो उसमें सबसे बेसिक चीज़ है कि उसकी स्थिति को जानना, क्योंकि मैप में हम देखेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आएँगी। तो ये इंडिया के मैप में हम लोकेट करके आपको समझाएँगे, उसी क्रम में आप लोग उसको बारी-बारी से नोट करते जाएँगे। तो आइए देखते हैं। तो हिमालय के बारे में आप सब लोग तो बेसिक कुछ न कुछ चीज़ें जानते ही होंगे, जैसे सबसे ऊँची जो चोटी है, वो माउंट एवरेस्ट, फिर केटू गाडविन आपने पढ़ा ही होगा, कंचनजंगा। तो आइए फिर से थोड़ा बहुत चीज़ें कुछ अच्छे से मैं सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। ठीक? अब हिमालयन रेंज। हिमालय रेंज में सबसे पहले तो हम देखें हिमालय का विस्तार, यानी हिमालय है कहाँ हमारे पे। अब ये ऐसे, जो यहाँ पे ऊँची पर्वत चोटियाँ हैं, उत्तर भारत के सटे हुए जो राज्य हैं उनसे ऊपर। ठीक? अब समझिए, हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी, सिंधु नदी से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हुआ है। ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से निकल करके आती है उसमें, और उधर यहाँ पे सिंधु नदी जो उद्गमित होकर के यहाँ पे भारत के कश्मीर से बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक? तो इधर सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हिमालयन रेंज का विस्तार है। ठीक है? इधर ठीक। अब देखिए, समझिए, क्योंकि सबसे पहले तो हिमालय के निर्माण के बारे में समझें कि हिमालय का निर्माण हुआ कैसे। ठीक? तो पृथ्वी में हमारे भूप्रकृति में जो पृथ्वी की महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, उसमें जो परत परत दर परत जो भी अलग-अलग प्लेटें पाई जाती हैं, कुछ बड़ी प्लेटें, कुछ छोटी प्लेटें। तो उन्हीं 2 अलग-अलग प्लेटों के टक्कर से, 2 जो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट हैं, उसमें टक्कर से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक? और हिमालय पर्वत जो है, ये सबसे नवीन पर्वत है। नवीन इन द सेंस सबसे कम उम्र का, और इसका जो आकार है वो वलित पर्वत है, यानी ये फोल्ड माउंटेन की श्रेणी में आता है। तो कौन सी 2 प्लेट है जिसके टक्कर से हिमालय का निर्माण हुआ है? इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट से। ठीक? समझिए, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है और ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक? ठीक? ये दोनों प्लेटें जब नीचे आपस में टकराई, ठीक है? जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई, तो ये एक हिस्सा ऊपर उठता चला गया। तो वही हिस्सा जो ऊपर उठता चला गया, वो हिमालय पर्वत का निर्माण किया। ठीक? और इन्हीं प्लेटों के टक्कर के कारण ही हिमालय पर्वत हमारा फोल्ड माउंटेन है। ठीक? यानी वलित पर्वत। ठीक? तो हिमालय पर्वत का निर्माण किन 2 प्लेटों से हुआ है? इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेटों के टक्कर से। ठीक? और ये सबसे नवीन और सबसे नवीन और वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है? नवीन के मायने मतलब
और एज कंपेयर टू अदर जो भी हमारे माउंटेन्स हैं उससे ये बाद में बना हुआ है। जैसे सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की बात करें तो अरावली। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई? देखिए आगे समझते हैं हम लोग। अब हिमालय पर्वत को अगर इसके उत्पत्ति और काल विभाजन के आधार पर देखें तो हम इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इसे 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। समझिए कौन से 4 भाग हैं। सबसे पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेट हिमालय, तीसरा लेसर हिमालय और चौथा शिवालिक। ठीक, देखिए ये हमारा इंडिया है। इंडिया के मैप में अगर हम इसको लोकेट करें कि किस किस पार्ट को उत्तर से दक्षिण क्रम में अगर हम देखे जाएं तो वो कैसे कैसे किस रेंज में आती है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो ये जो हमारा कश्मीर में और लद्दाख का जो हिस्सा है, ये पार्ट, ये हमारा ट्रांस हिमालय है। ठीक, और ये ट्रांस हिमालय इसमें सबसे प्राचीन है, यानी इसका निर्माण, इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण सबसे पहले हुआ था। ठीक है, और ग्रेट हिमालय की बात करें तो यहां से ये हिस्सा, ये ग्रेट हिमालय कहलाता है। ठीक, ग्रेट हिमालय, इसे महान हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय। ठीक, ग्रेट हिमालय का अगर हम विस्तार देखें तो ये पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूरब में नामचा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत की जो चोटी है वहां तक इसका विस्तार है। ठीक, क्योंकि महान हिमालय इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हिमालय की मैक्सिमम जो सबसे हाईएस्ट पीक हैं, जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो ग्रेट हिमालय में पाई जाती हैं। ठीक, अब देखें नीचे तो ये हमारा लेसर हिमालय है। ठीक, ये पार्ट, ये ट्रांस हिमालय इतना हिस्सा, फिर ये ग्रेट हिमालय यहां तक, फिर इधर लेसर हिमालय, यानी इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, और इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल हिमालय। ठीक है, और जो सबसे लास्ट है वो हमारी शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज। ठीक, ये जो शिवालिक रेंज है ये सबसे नवीन है इन चारों में। जो अगर इनका हम उत्तर से दक्षिण क्रम देखें तो हिमालय पर्वत जो हमारे विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जो चोटियां फैली हुई हैं, उसमें सबसे नवीन जो है वो शिवालिक हिमालय है। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आई कि हिमालय पर्वत को अगर उसके निर्माण के आधार पर देखें तो उसे 4 अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। तो वो जो 4 अलग अलग भाग हैं वो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, जिसे महान हिमालय भी कहते हैं, और इसे एक और नाम इसको नोट करिए, बृहद हिमालय। ठीक, फिर लेसर हिमालय यानी मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी इसको कहते हैं। लेसर हिमालय को मध्य या लघु हिमालय भी कहते हैं, और जो सबसे लास्ट है उसे शिवालिक हिमालय कहते हैं। इसको मैप में हम देखें तो ये हिस्सा हमारा ट्रांस हिमालय का है। ठीक, और ये
ये हिस्सा ग्रेट हिमालय, और उसके बाद ये हिस्सा हमारा मध्य हिमालय, और सबसे लास्ट जो है वो शिवालिक रेंज है, जो सबसे नवीन है, सबसे नवीन। ठीक, यहां तक चीजें आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम इसके आगे समझते हैं कि जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं, जो हाईएस्ट पीक्स हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, हो गया। देखिए, समझिए। ये ट्रांस हिमालय है हमारा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख का जो ऊपरी हिस्सा है वो ट्रांस ट्रांस हिमालय है। ठीक, जो सबसे प्राचीन है, क्रिस्टेशियस युग में जिसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। इसमें चार सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, चार सबसे महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के हिस्से में और लद्दाख के हिस्सों में फैली हुई हैं। ठीक, उसको समझिए। इनका उत्तर से दक्षिण क्रम परीक्षाओं में आता रहता है, इनके नाम आते रहते हैं कि ये पर्वत चोटी, ये पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में है, या फिर ये किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसके लिए इसको समझिए। सबसे पहली जो चोटी है वो काराकोरम। ठीक, फिर दूसरी लद्दाख, फिर जास्कर, और सबसे लास्ट जम्मू कश्मीर में जो है पीर पंजाल। ठीक है, ये चार पर्वत चोटियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में है। ठीक, अब इसमें हम लोगों ने जैसा कि बताया कि हिमालय का जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में अलग अलग है। तो पश्चिम में मैंने बताया कि सिंधु नदी, और पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। तो सिंधु नदी जो हमारी है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी में यहीं से प्रवाहित होती है। सिंधु नदी हमारी लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में बहती है, और सिंधु की ही एक सहायक नदी है श्योक, जिसका नाम है श्योक नदी। वो काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में बहती है, यहाँ पे ये समझिए। और सिंधु, ये परीक्षा में सवाल आया है, लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में बहती है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं आप सबको? इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे कुछ और बताता हूँ। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है केटू गॉडविन, ठीक है, वो इन्हीं काराकोरम रेंज में पाई जाती है, यानी जो पाक, और आज का जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, यहाँ पे केटू पर्वत पाया जाता है, जिसकी लंबाई 8,611 मीटर है। ठीक, केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? आइए आगे देखते हैं।
अब देखिए, अब हमारा ग्रेट हिमालय है, ये रेंज जो हमारे एरिया है। ठीक। ग्रेट हिमालय को महान हिमालय या ग्रेट हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सारी हाईएस्ट पीक हैं वो ग्रेट हिमालय में पाई जाती हैं। सबसे पहला तो जो नेपाल में हमारा माउंट एवरेस्ट है। जो दुनिया की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। एक सवाल परीक्षा में आता है कि भारत के सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, यानी उस पे पहुंचे थे। बछेंद्री पाल, आप सबको पता ही होगा। बछेंद्री पाल जी थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति कौन थे या कौन थी, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक। अब देखिए, ये हमारा माउंट एवरेस्ट है यहाँ पे। ठीक। और जो हाईएस्ट इस पे पीक है उस पे हम लोग समझते हैं। जैसे उत्तराखंड में अगर हम लोग बात करें, ये एरिया जो हमारा है उत्तराखंड, यहीं पे नंदा देवी पर्वत है। यहीं पे हमारा उत्तराखंड में ही बद्रीनाथ, ये भी है। और अगर हम लोग इसमें बात करें नेपाल में, तो इसमें एक और जो महत्वपूर्ण चोटी है वो धौलागिरी है। ठीक है, जो नेपाल में पाई जाती है। ठीक। ये सब ग्रेट हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। ठीक है। जैसे उत्तराखंड में नंदा देवी है, बद्रीनाथ है, और एक और नाम नोट करिए महत्वपूर्ण है यहाँ पे, कामेत पर्वत। ठीक। कैलाश पर्वत को आप लोग इसमें ना देखिएगा, क्योंकि कैलाश पर्वत जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, वो तिब्बत के यहाँ इस एरिया में पाया जाता है। वो उत्तराखंड में नहीं है, नहीं तो आप लोग कैलाश पर्वत को लिंक करें कि कैलाश पर्वत जो भारत के हिस्से में होगा। ठीक है। ये सब है कामेत, नंदा देवी और बद्रीनाथ। फिर इधर माउंट एवरेस्ट, धौलीगंगा, और इधर देखिए एक और महत्वपूर्ण पर्वत चोटी जो नेपाल और सिक्किम, ये हमारा सिक्किम है, इसकी सीमा पे जो है कंचनजंगा। ठीक है। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जो तीसरी सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई 8,595 मीटर है। ठीक। तो दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन कौन सी है? तीन। पहला माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, जो नेपाल में है। दूसरा 8,611 मीटर की केटू गॉर्डन ऑस्टिन, जो भारत के लद्दाख हिस्से में है, करंटली पीओके में जो आती है। और तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो भारत और नेपाल की सीमा पे, सिक्किम और नेपाल की सीमा पे है, जिसकी ऊंचाई 8,595 मीटर है। ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? तो अब आगे देखते हैं। अगली जो हमने बताई रेंज आपको, वो मध्य हिमालय की है। ठीक। मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसमें जो पर्वतीय चोटियां हैं उसकी ऊंचाई इससे कम पाई जाती है। ठीक। इसमें एक महत्वपूर्ण जो पर्वत है हिमाचल प्रदेश में पाया जाने वाला, धौलाधर। और नेपाल में पाए जाने वाली पर्वत चोटी महाभारत। ठीक है, नोट करिए इसको आप लोग। ये हमारे मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है। ये महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं जो राज्य, देश और स्थान के अनुसार सवाल परीक्षाओं में आते रहते हैं। और इनकी ऊंचाई का महत्व है, किस जगह पे पाई जाती है, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है
तो ये अलग अलग चोटी मैंने आप सबको अलग अलग जो माउंटेन्स हैं उनको मैंने बताया। और आगे सबसे लास्ट में शिवालिक रेंज है जो सबसे नवीन है, ये तो हमने पहले ही बताया। ठीक, इसकी ऊंचाई का औसत कम है एज कम्पेयर टू सबसे छोटी छोटी जो पर्वत की ऊंचाइयां हैं, जो चोटियां पाई जाती हैं, वो शिवालिक रेंज में पाई जाती हैं। ठीक, अब अगर नोट करिए इसको आप लोग, फिर आगे कुछ बताता हूं। देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न रेंज में अगर हम देखें तो यहाँ पे पटकाई, इधर पटकाई पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी, और नागा पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जो सबसे पूर्वी हिस्से में, जो हिमालयन रेंज का पार्ट है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करिए आप लोग। हिमालय से जो क्वेश्चन आए हैं वो परीक्षाओं में इसमें से निकलने वाली जो नदी है उनसे, नदी तो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, जब नदी पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे कौन सी नदी कहाँ से है और किस जगह से निकलती है। और अगला जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो ग्लेशियर का भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और अभी हिमालय की जो महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक, आगे समझते हैं कुछ बातें। देखिए, देखिए, अगर हिमालय के टोटल विस्तार की हम लोग बात करें तो ये पश्चिम से पूरब कुछ इस शेप में है। ठीक है, इसका शेप कुछ ऐसा है, जिसकी टोटल जो यहां से यहां तक लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। यानी पश्चिम से पूर्व जो हिमालय का विस्तार है वो 2400 किलोमीटर है। ठीक, और अगर इसके चौड़ाई की बात करें तो वो पश्चिमी हिस्से में जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग 400 किलोमीटर की है, और पूर्वी हिस्सों में इसकी लंबाई कम होती जाती है, वो लगभग 150 किलोमीटर, 150 से 200 किलोमीटर के बीच की है। ठीक है, ये हिमालय की टोटल लंबाई है। और हिमालय में अगर हम विविधता की बात करें तो यहाँ पे जो सर्वाधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं वो पूर्वी हिस्से में पाई जाती हैं। ठीक, जो पूर्वी हिमालय का हिस्सा है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रेंज है, जो नेपाल है, भूटान, आसपास के जो हिस्से हैं, वहां पे सर्वाधिक वनस्पतियां यानी जो हरे भरे सर्वाधिक क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं। और वेस्टर्न जो हिस्सा है वो ठंडे और बर्फीली परतों से ढके हुए हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का हमारा पार्ट था वीडियो का। मुझे उम्मीद है ये सब चीजें आपको, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। जो महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं वो हमने समझा हिमालयन रेंज की, जो इनकी ऊंचाई है वो हमने देखी। और इसी क्रम में हम लोग आगे और भी जो भारत में और जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखें। बहुत थैंक यू सो मच।